इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, विदुर घर आए, विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए। खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा एक केला के छिलका खवा रही, कूदा फेंकती जा रही। सुमारा लागे परम सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। श्री हरि। विदुर जी पहुंचे। अब विदुर जी ने दुनिया के वचन सुनाए, दुनिया की गालियां बकी। अरे बाबरी तो पागल है गई, तेरा दिमाग खराब है गो। अरे कन्हैया को छिलका खवाए रही है। अरे दारी की चाय अगर कछु हो जाए ना, बीमार है गो कुछ है गो तो कहाँ करेगी, कहाँ लेके जाएंगे मैं, मान जा। लेकिन विदुरानी को कोई होश नहीं। तब विदुर जी ने कंधे पकड़े दोनों पीछे से और पीछे से हिलाया विदुरानी को, और ज्यों हिलाया तब जाके होश आया कि मैं तो अपने गोविंद श्याम सुंदर के लिए छिलके खवा रही थी और कूदा फेंकती जा रही, सो रोने बैठ गई। और जब रोने लगी तब गोविंद भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, हे काका मेरी काकी को मत डांट। क्यों क्यों नहीं डांटू, छिलका खवा रही है। बोले मत डांट, इस काकी ने आज मेरा छिलका खवा के पेट भर दिया। 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे जिनमें मेरी 2 माताओं ने मेरा पेट भरा। त्रेता युग में माता सबरी ने बेर खिलाए सो मेरा पेट भरा, और आज द्वापर में माता विदुरानी ने छिलका खवाए सो मेरा पेट भरा। भगवान कहते हैं काका सुन, बासी कूसी रूखे सूखे, बासी कूसी रूखे सूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। धन सखी धन धन विदुरानी, धन सखी धन धन विदुरानी। भक्तन मानो बढ़ाओ ना। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा। अरे आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो और जोर से, राधे राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुंदर बात कह रहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटो छल छिद्र न भावा। विदुरानी हो, सबरी हो या मीराबाई, इन्हें भगवान तभी मिले जब इनका मन निर्मल रहा। शरीर को कितना भी सजाओ धजाओ, कितना भी सावन शैम्पू रगड़ो, लेकिन यदि हृदय में मेल है
हृदय में कपट है तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के सामने अबोध अज्ञानी बनकर, बिल्कुल मूर्ख बन के जाओ, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, हम मूर्ख हैं, सो तो काम बन जाएगा। और यदि भगवान के सामने तुम गए कि मैं हूं, तो फिर भगवान है। मैं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है? तो निर्मल मन। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, किस उम्र में हमें भजन करना चाहिए भगवान का, किस आयु में? सुखदेव जी कहते, राजन भजन की क्या कोई आयु है? जब बचपन होता है, बचपन में बच्चों से कहो मंदिर चलो, आरतियों में चलो, बच्चे कहते हैं अभी तो हमें खेलने के दिन है, हम खेलेंगे कूदेंगे। जब बड़े हो गए, जवान हो गए, तो फिर कहा मंदिर चलो, बोले अभी नहीं, अभी तो हमारे ऐश आराम के दिन है, सोएंगे, काम करेंगे, समय नहीं मिलता। और फिर आया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में कोई कहे कि भजन करो, तो क्या बुढ़ापे में भजन होता है? बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में होती है भोगना। क्या होती है बुढ़ापे में? भोगना। और भोगना क्या? तुम्हारी जवानी के कर्म। जैसी जवानी तुम निकालो, वैसे ही बुढ़ापा तुम्हें मिलेगा। जवानी जिसने संभाल ली, बुढ़ापा उतने ही आनंद में। आज भी कई टुकड़ा ऐसे हैं जो मूछन पे ताव दे के सफाई सूट पहने बैठे, बढ़िया धोती लगाए, पर्दनी पहने, कुर्ता पहने और चमक रहे। काहे चमक रहे? क्योंकि जवानी अच्छी निकाली उनने, संभाल के जवानी निकाली, सो आज बुढ़ापे में चमक रहे। बेटा हो, बहू हो, सब सेवा कर रहे। और जवानी यदि कुकर्मों में निकल गई, तो बुढ़ापे में दुर्दशा और दुर्गति के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जवानी जिसने संभाली, बुढ़ापा उसका सुधर गया। और जवानी में यदि अपने आप को बिगाड़ लिया, तो फिर बुढ़ापे में सोचो सुख मिलेगा, तो फिर नहीं मिलेगा। बताओ मिलेगा? आप लोग विराजे इतने सब। जवानी सुधर गई, बुढ़ापा आनंद में कट गया। और जवानी बिगड़ गई, सोई बुढ़ापे में दुर्दशा हो गई। और सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित, मनुष्य की जो योनि है वो 3 तरह से पशुओं की तरह निकलती, 3 पशुओं की तरह, 3 जानवरों से तुलना की है। कौन से 3 जानवर? बोले पहला है बानर, बंदर। बच्चे होते हैं बंदर की तरह, बानर, इस डाल से इस डाल, ये कूद रहे फांद रहे, कोई टेंशन नहीं है। जहां चाहे लेवा जाओ, जो चाहे रिश्तेदारी में, मामा के, बुगन के, फूफन के, जी के चाहे, 13 ही हो गए, 10 टोन हो गए, बर्थडे हो, ब्याह हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो खेलने और खाने से। तो बंदर की तरह निकला बचपन, फिर आ गई जवानी। सो जवानी में हो गई शादी। और जब शादी आदमी की हो जात, तो आदमी हो जात गधा। और गधा को काम रहता है केवल बोझा ढोगो, वजन धर दो, गधा वही खच्चर वही काम करे। अब जवानी निकल रही गधे की तरह। आज सिलेंडर खत्म होगा, वो भरावे जाने, आटो खत्म होगा, गेहूं पिसावे जाने। सिलेंडर नहीं, चलो लकड़ियां पटा दो, सो लकड़ियां धरे। आदमियों गत नहीं है जवानी में, केवल यही में लगो, दिन रात केवल बस नमक, आटा, हल्दी, तेल, मिर्च, धना लुआवो, पहुंचावो। है घरवाई के मायके में ब्याह है, सो बेग धने मूड पे आगे आगे चले जा रहा। होते सी के नहीं, अब बे पछाई से बड़ी सजी दजी। और अब तो एक पैटर्न और नौ चल गो। पहले बाल बच्चे मताइयन न रखते, ब्याह शादी कहीं भी गए सो मताई के लेगा। अब के बाल बच्चे इतने खतरनाक, वे पापा की छाती पे चढ़े रहते। क्या जाओ सुबह पापा कन्या लाए फिर रहो, बेचारो ना तो खा पा रहो, ना कछु कर पा रहो है। और भाईचारे बढ़िया ब्याह कर रही हैं आनंद से। तो जवानी निकल गई हमारी गधे की तरह, रात दिन हम लगे हैं। और जवानी जब गधे की तरह निकली, फिर आया बुढ़ापा।
सो बुढ़ापा कैसे निकलता? सुखदेव जी कहते हैं बुढ़ापा निकलता है श्वान की तरह। श्वान माने कुत्ता। बुढ़ापा निकलता कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह कैसा? बोले पोर में डार दी तुम्हारी खाट पलका या तखत जो भी है आगे। अब पोर में डरो तुम तखत तुम उते बैठे हो, घर में बंगे हैं सो भीतरे जा नहीं सकत। अगर गए तो तुम्हें खांस के जाने, और खांस नहीं रहे तो अब हाल बंगे के दिन दादाजी बेर बेर नहीं आएंगे बप्पा भीतरे। फिर घूंघट डालो, फिर घूंघट डालो, कब न बंगे डाले सो बैठे तखत पे। उतई एक दो बाल बच्चे चिपका दे उन्हें नाती पोता बे खिला रहे। बंगन ने जो कछू दे दो रूको सूको जो भी सो वो खा के अपनो पेट भर रहे। कुत्ता घाई पल रहे, घर रखाए। बहू जा रही कथा सुनवे, कहीं दादाजी घर रखाई क्यों मंदिर जा रहे कथा सुनवे। सो बब्बा घर रखाए बैठो, ऊ तखत से ऊ खाट से बंधो कुत्ता घाई। अब भीतरे जा रहा हो सुट टुकुर, अंदर जा रहा सुट टुकुर। तो जीवन कैसो निकलो बुढ़ापे में? कुत्ता घाई। हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप और हमसे कहो। सुखदेव जी कह रहे बानर, गर्दभ और श्वान, तीन तरह से जीवन मनुष्यों का निकलता है। लेकिन युवावस्था में यदि भजन कर लिया जाए सो जीवन में आनंद ही आनंद। गाया भी है रसिकों ने, अरे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में घुटने दर्द होने लगा। अब जब घुटना दर्द होने लगे, अब को कहे कि तीर्थ चलो के मंदिर, तब घुटनों के मारे नहीं जा सकता आदमी बुढ़ापे में। कहा भी पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ ना तुम कर पाओगे, तीर्थ तुम ना कर पाओगे, तीर्थ तुम ना कर पाओगे। अब तीर्थ कब करना? तीर्थ कब करना? बुढ़ापे में नहीं, काहे के पाँव काम नहीं करेंगे। इसलिए तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन तुम ना कर पाओगे, दर्शन तुम ना कर पाओगे, दर्शन तुम ना कर पाओगे। बुढ़ापे में आंखें फूट जा, आंखों से दिखाई देना बंद, कछु दिखे ही ना। और तुम कहोगे बब्बा बे देखो बब्बा बे हनुमान जी करो दर्शन, कितने अच्छे लग रहे, तो क्या दर्शन होंगे? कहे के कछु दिखाई ही नहीं दे रहा हूं। इसलिए कहा
दरस कर मस्त जवानी में, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे। महाराज सुखदेव जी कहते राजन सबसे अच्छा समय जवानी। शुरुआत कहां से करें? बोले बचपन से। बचपन में ही लत लगा दो मंदिर जाने की। गलत लत न लगे इससे अच्छा है कि मंदिर की लत लगाओ, आदत बना दो उसको। और जब मंदिर जाने की बच्चा शुरू से ही बचपन से ही मंदिर जाने लगेगा तो स्वाभाविक है कि युवावस्था आते आते तक वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छे लोगों में उठना बैठना होगा, अच्छा खान पान होगा, रहन सहन होगा। लेकिन सबके साथ नहीं होता। कछु तो गंगा तक पहुंच जाता और गंगा तक पहुंचने के बाद भी कितनी है जिनके हाड़ भूरे बदे होवे सुबह गंगा जी से भी लौट के आ जाता। तो सबके साथ भी ऐसा नहीं होता। हमने कई जगह देखा, कई प्रभात फेरियां होती हैं गांवों में, तो बढ़िया प्रभात फेरियां चल रही, खूब आनंद श्री राम जय राम। सवेरे सवेरे 5 बजे उठ गए और प्रभात फेरी से आए के बाद अपना वही रोज को काम। आदमी अब तो मंगल और बुध भी नहीं देख रहा। कछु जने तो पहले जो ही नियम बनाए थे कि चलो मंगल और शनिवार को नहीं पीने नहीं खाने, लेकिन अब काय को मंगल और काय को शनिवार है? मंगल बुध सब शुद्ध। तो कहां तक लाभ होगा? कल मैंने कथा में निवेदन किया था कलयुग के 4 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियां सूना यत्र अधर्मा। पहला स्थान दिया था जुआ। जुआ समझते हैं आप लोग? ताश खेलते हैं, ताश पैसा लगा करके खेल रहे हैं। और ताश खेलना बहुत खतरनाक चीज है। ताश का नियम है जिसके घर के सामने तुम खेलने लग जाओ 5 साल भी नहीं होंगे, धीरे धीरे वो घर मिट जाएगा। जो उनके घर के सामने खेलो, खेल विवाह तो मिटता ही है, काहे कि उनकी बुद्धि फिर उससे आगे बढ़ती नहीं है। तो ताश जुआ। दूसरा आया पानम मदिरा, शराब। शराब भी ऐसे ही है। एक आदमी शहर में फुटपाथ पे बैठा था। एक आदमी चड्डी और बनियान पहने फुटपाथ पे बैठा, पतला दुबला पतला। और एक रात का अंधेरा था, रात थी। एक साइकिल वाला वहां से मजदूर निकल रहा था तो उसे खांसी आ रही। जैसे ही वो उस आदमी के सामने आया, उसकी साइकिल की चेन उतर गई। चेन उतरी, वो उतरा, स्टैंड पे लगाई। उसने सोचा चलो चेन चढ़ाए, तो चेन चढ़ाने लगा। और जैसे ही चेन चढ़ावे को हो, इतनी भयंकर खांसी आए कि वह चेन न चढ़ पाए। कई बार उसने प्रयास किया कि चेन चढ़ा ले में, लेकिन चेन नहीं चढ़ा पाया। तो वो जो चड्डी बनियान में जो आदमी बैठा था, दुबला पतला एकदम कमजोर, वो कहने लगा भाई साहब तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही। बोले हाँ भैया बहुत खांसी आ रही दाऊ, हम तो बहुत परेशान, 2-3 महीना हो गए, कई डॉक्टरों को दिखाई, खांसी नहीं जा रही। बोले हम बताएं जो इलाज, गारंटी से खांसी चली जाए। बोले दाऊ अगर ऐसी बात है, गारंटी ले रहे हो तो बताओ। बोले तुम एक काम करो, दारू पीने लग जाओ, दारू पियो, खांसी चली जाएगी। तो वो आदमी कहने लगा भाई साहब मजाक क्यों कर रहे हैं, दारू से सब खांसी जाती। बोले कैसे नहीं, अरे हमने पीवो शुरू करो जब, सो पहले तो हमारी जायदाद चली गई, खेत के खेत चले गए।
और जब जाए जा तो खेत गए सो घरवाई चली गई, माए के भक्के सो घरवाई चली गई, बाल बच्चे चले गए। आज हम लोग कछुनन्या सब चले गए, जाए जाद घर भाई बाल बच्चे जे बैठे चड्डी बने आने, और तुम कह रहे कि खांसी नहीं जे। अरे जब हमाओ सब चलो गो तो तुम्हारी खांसी का बलदुगड़ की तोप है जो नहीं जाएगी। कहने का भाव सिर्फ इतना है, प्रेम से बोलो राधे राधे, कि शराब भी आदमी को नष्ट कर देती है। तो पानम, यहां भी कलयुग का वास है। मदिरा में तीसरा स्थान दिया था स्त्री सूना, यानी जो व्यभिचारी हैं, जो पर स्त्री दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं, उन पर भी कलयुग, उनका भी नाश होना तय, अकाल मृत्यु मरते हैं ऐसे लोग। और चौथे हैं अधर्मी, अधर्म करने वाले, अपनों के साथ धोखा करने वाले, तो यहां भी कलयुग का वास। तो आज का समय बड़ा विपरीत है, खान पान अपना ठीक नहीं है। और खान पान से ही कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, खाना पीना शुद्ध नहीं है, अब खान पान नहीं है, मन खराब है, मन खराब है, धीरे धीरे आचार विचार भी अशुद्ध हो गए। आचार विचार अशुद्ध हुए, तुम कहीं शराब पी रहे, कहीं जुआ खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, ऐसे में तुम्हारे भाई स्वाभाविक है कि बाल बच्चे भी बिगड़ेंगे आगे चल करके। आज तुमने पैसा दिया, बोले बेटा जाओ 20 वाली राजश्री लेके आओ, तो आज तुम्हारा बेटा 20 वाली राजश्री लेने चला गया। थोड़ा बड़ा होगा जब जानेगा तो पहले वो वहीं चेक करेगा 2 दाने डाल के कि पिताजी खा रहे, पापा हम तो देखें कैसी लगा, तो वो भी फिर खाएगा। तो ये सब चीजें बच्चों में ना आवे, ऐसे पिता को अपने कर्म अपने धर्म को सुधारना चाहिए। कहते बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्म। खेती अपनी कर्म से अपनी मेहनत से होती है फसल, और बाल बच्चे अपना बेटा पूत ये पिता के धर्म से होता है। इसलिए प्रयास करें कि अपना धर्म बचा कर रखें, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी संतानें हमारा कम से कम अच्छे से नाम लेती रहें, गालियां दे के बात ना करें, कह रहे हमारे फलाने दादा या फलाने पिता, ऐसा ना हो। ऐसा प्रयास हमें और आपको सबको करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भजन की आयु क्या है? सुखदेव जी बड़ा सुंदर चरित्र, ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। आप लोग सावधान होकर के सुनिएगा। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? माताएं बहनें अधिक हैं यहाँ, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, नींद नहीं आ रही? ठीक है, विराजे रहिए। आप क्यों आ रही? नहीं आ रही? हाँ, और आप लोग देर से आती हैं। भोजन करके आई सब जनी? हाथ उठाओ, सब भोजन करके आए थे जितने बैठे? हाँ तो ठीक है, भोजन करके आएंगे, आराम से बैठेंगे। पंखा पर तो काहे नहीं लगवाए, पंखा इसे नहीं आप औरन को लगवाए। अगर पंखा लगवा दें तो इतना ही सो जाओ, कह के खा के आओ और बढ़िया लगे ठंडी ठंडी हवा है, तो पता लगे यही सो गए। कथा नहीं सुन पाई से थोड़ी थोड़ी पसीना आते रहे, गर्मी लगे तो कम से कम कथा तो सुनत रहे हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रिय व्रतो उत्तान पादौ सतरूपायते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। भगवान नारायण से हुए थे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को पैदा किया, दोनों का गांधर्व विवाह किया। मनु और शतरूपा, जिनसे हम मनुष्य कहलाए। इन्हीं मनु और शतरूपा के हुए महाराज उत्तानपाद, जो अयोध्या के राजा बने। इनने 2 विवाह किए, इनकी 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ, बोलो ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि के गर्भ से भय उत्तम। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी
नेतरा यत सुतो ध्रुवः। राजन, एक दिन महाराज उत्तानपाद की सभा लगी। कहां के राजा हैं उत्तानपाद? अयोध्या के राजा हैं। ध्रुव जी आए दौड़ते दौड़ते, 4 साल के हैं। उसी राजसभा में दौड़ते आए और आकर के अपने पिता की गोदी में चढ़ने लगे। और जब पिता की गोदी में चढ़ने लगे ध्रुव, तो बगल में थी छोटी रानी यानी सुरुचि, उस ध्रुव की सौतेली मां। देखा नहीं गया उस सौतेली मां से, और उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे जमीन पर पटक दिया। रे ध्रुव, तू इस पिता की गोद में नहीं चढ़ सकता और ना इस सिंहासन पर। इस गोद में और इस सिंहासन पर केवल मेरे गर्भ से जन्मा मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। और यदि तू बैठना चाहता है तो सुन, जा पहले तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो वरदान में मांगना कि मुझे छोटी मां के गर्भ में भेजो। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस पिता और इस सिंहासन पे बैठ पाएगा। कहती है सुरुचि कि तपसा रात्य पुरुषम तस्यवानो ग्रहेण में गर्वे तुम साधयात्मानो यतोच्छसी निर्पासनम। ध्रुव जी रोने लगे। रोए, 4 साल के हैं। रोते रोते अपनी माँ के पास आए, गोदी में बैठे रोने लगे। माँ सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है, क्या बात है, मुझसे कहे, मुझे बता। ध्रुव जी उसी तोतली आवाज में बोले, माँ मुझे केवल इतना तो बता कि क्या माँ के गर्भ भी छोटे और बड़े होते हैं? क्या मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर के क्या बहुत बड़ी भूल करी, बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? माँ क्या मेरे हाथ में था कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूं और उसके गर्भ से नहीं लिया? सुनीति के नेत्रों में आंसू आ गए। सुनीति ने अपने आंसुओं को रोका। ध्रुव जी के आंसू पहुंचे। बेटा किसने कहा तुझसे ऐसा? अरे पगले, माँ का गर्व तो एक जैसा होता है, माँ की ममता, माँ का भाव एक जैसा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माँ तो माँ होती है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ फिर छोटी माँ ने, मैं पिता की गोद में चढ़ने लगा तो उन्होंने नीचे पटक दिया और कहा है कि तू भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो तो छोटी माँ का गर्भ में मांगू कि मैं उन्हें उनके गर्भ में चला जाऊं। सुनीति कहने लगी, बेटा तेरी छोटी माँ ने वैसे कहा तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उचित कहा कि तपस्या कर, क्योंकि तपस्या के प्रभाव से बाबा मानस में लिखते हैं, अरे तपो बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु कीन संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तप बल शंभु कीन संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तपस्या इसका बड़ा प्रभाव है। पुत्र मैं भी कहती हूँ तपस्या कर, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो बेटा मेरी बात गांठ बांध लो। तुम भगवान से गर्भ मत मांगना कि मुझे गर्भ में भेजो। भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना, भगवान मुझे जन्म और मरण दोनों के बंधनों से मुक्ति दे दो, मुक्ति मांगना। ठीक है मां। सुनीति ने तिलक लगाया 4 साल के ध्रुव को, आरती उतारी और अपने बालक को भेज दिया जंगल में तपस्या के लिए भगवान से मिलने। और चले हैं ध्रुव जी, जंगल में जा रहे हैं।
कभी रोते हैं तो माँ की याद करके रोने लगते हैं। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी।